मतलब आप उस समय कांग्रेस में आए, भाजपा से कांग्रेस में आए जब पूरी कांग्रेस भाजपा में चली गई। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आते हैं, उनकी गाड़ी मुख्यमंत्री तक नहीं बैठ पाते हैं। क्या आपको इतनी असरदार लगी भारत जोड़ो यात्रा कि वो मोदी का जो फैन बेस है उसको जो है कम कर पाएगी, राहुल गांधी की फैन बेस को बढ़ा पाई है? इनकी विकास यात्रा का जहाँ जहाँ इनको देखना पड़ रहा है, रोज वीडियो आप देख रहे होंगे। हर प्रत्येक गांव में किसी भी जगह स्वागत नहीं हुआ, ना किसी ने स्वागत किया। पहली बार विकास यात्रा का इतना विरोध हुआ है। ये जनता विरोध कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। और खास सेक्शन आमने सामने में आज एक और खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं वो है नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के कांग्रेस विधायक जो है, वहां से विधायक है संजय शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज में। सबसे पहले तो यही पूछना चाहती हूँ, 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़े और आपने जीत हासिल की, लेकिन इससे पहले की बात करें तो आप भाजपा के थे, भाजपा में ही थे। आपने 2 चुनाव भाजपा से लड़े, वहां से जीते, आप विधायक बने रहे। उसके बाद अचानक से आपने 2018 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या सोचा आपने, मतलब कि अचानक से? उस समय तो पूरी जो है रॉ में थी भाजपा। नहीं, भाजपा रॉ में थी। हम लोग 2003 में विधायक बने। उस समय भाजपा की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। उमा भारती जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चुनाव हुआ था। उमा जी ने बड़ी मेहनत करी, मध्य प्रदेश में सरकार लाई, जनता ने उन पर भरोसा जताया, लेकिन पार्टी ने उनको अलग कर दिया। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान जी आए, इन पे ही लोगों ने भरोसा किया, लेकिन केवल भाषणों के दम पर सरकार नहीं चलती है। हमने पहले भी संगठन में कहा था कि काम चल रहा है, ये ठीक नहीं है। हर जिले में समीक्षा करना चाहिए हमें जाके कि पार्टी मजबूत क्यों हुई थी, जनता ने भरोसा आप पर क्यों किया था। जनता ने भरोसा इसलिए किया था कि उन्हें लगा था कि आप हमारे रोजमर्रा की चीजें, उस समय सड़कों की हालत खराब थी, बिजली की हालत दयनीय थी, लोगों की स्कूल की व्यवस्था कमजोर थी, तो लोगों को लगे सब ठीक कराएंगे। लेकिन 2018 में हमने देखा कि 5 साल तक हमारा क्षेत्र पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आए थे। जिला पंचायत में, जनपद में, नगर पंचायत निर्विरोध बनी थी। पूरे मध्य प्रदेश में एक नगर पंचायत निर्विरोध बनी थी। तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, डेवलपमेंट कहीं कराया नहीं गया। जब जनता को लगा कि भाई इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की दृष्टि हमारे यहाँ पर ठीक नहीं है, न कोई काम करा रहे हैं, न कोई काम हो रहे हैं, जनता को लगा, तो जनता का निर्णय था, तो हम लोगों ने फैसला लिया और कांग्रेस में चले गए। वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, जनता ने जिताया। हमारा चुनाव वहाँ की जनता लड़ती है, हमारे कार्यकर्ता लड़ते हैं। मतलब आप उस समय कांग्रेस में आए, भाजपा से कांग्रेस में आए जब पूरी कांग्रेस भाजपा में चली गई। मतलब इतनी गुटबाजी थी, सब कुछ था, पूरी कांग्रेस भाजपा में चली गई और भाजपा की सरकार बन गई। उस समय था कि आपने जो है, जब भाजपा पूरे रॉ में थी, आप वो छोड़कर आए और कांग्रेस में शामिल। लोकतंत्र में हमें जनता की सेवा करना है, हमें अपने क्षेत्र का विकास करवाना। ग्रामीण विधानसभा थी हमारी, वहाँ काम करवानी। कमलनाथ जी ने सरकार बनी 15 महीने की, बहुत सड़कें थी हमारे यहाँ पर, अच्छे काम करवाए। तो लोगों का आज भी कांग्रेस के प्रति भरोसा है। माननीय कमलनाथ जी को पूरे मध्य प्रदेश में आप किसी से पूछ लीजिए, कोई भी व्यक्ति कमलनाथ जी को ये नहीं कहता कि व्यक्ति खराब है। अच्छा। 45, 40, 50 साल का राजनीतिक जीवन उनका है, लेकिन एक भी आरोप उनके ऊपर नहीं है। वो जहाँ जाते लोग बड़े भरोसे के साथ भरोसा करते हैं। जनता को चाहिए भरोसा नेता पे। तो लोगों का कहना है कि 15 महीने का समय जब कमलनाथ को दिया गया, मतलब चुनाव में उन्होंने बहुत वादे किए थे कि वो कर्जा माफ कर देंगे और तमाम तरीके के जो है योजनाओं का बताया था, जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र लाए थे उसमें। फिर उसके बाद जब 15 महीने की सरकार थी उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। भाजपा का तो यही कहना है। भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है विरोधी दल है, वो तो ये कहेंगे, लेकिन आप आम जनता से पूछे, 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए। ऐसा कोई किसान नहीं जिसके कर्जे थे, हमने उसकी जांच कराई और सबके फॉर्म भरवाए और सबके पैसे जाना चालू हो गए थे। सरकार हमारी अगर 15 महीने में नहीं गिरती तो सबके 2 लाख के कर्जे माफ होते। किसी के 1 लाख का हुआ, किसी का 2 लाख का हुआ, 50,000 का हुआ। सूचीबद्ध तरीके से काम चल रहा था। जो पेंशन 15 सालों से 200 रुपए मिल रही, 300 रुपए मिल रही थी, माननीय कमलनाथ जी ने आती से 600 रुपए की, वो 2 साल के बाद 1,000 हो जाती। जो आज लाडली बहना योजना बना रहे हैं, वही है कमलनाथ जी का कंसेप्ट है। अच्छा। कि 1,000 वो दे रहे, तो हम 1,000 कैसे करके हमारी महिलाओं को दे रहे हैं, इसमें लोगों को होने लगे। अच्छा। फिर बिजली के बिल 6,000 थे, उन्होंने 3,000 किए। 100 यूनिट बिजली हर आदमी को उन्होंने फ्री की। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो 25,000 की राशि थी, बढ़ा के 51,000 रुपए की राशि की। कैसे गौशालाएं बनवाई, कैसे कह सकते हैं कोई काम नहीं कराए।
आज गौशालाएं संचालित नहीं हो रही, इसके पीछे कौन दोषी है? वर्तमान सरकार की व्यवस्था है। इनको कम से कम गौओं की चिंता करना चाहिए। केवल गौ हमारी माता है, किसान हमारा अन्नदाता है, इस कहने से किसान का पेट नहीं भरता, न खेती फायदे का धंधा हो सकती है, न गौ की जान बच सकती है। गौशालाएं संचालित करने फंड उपलब्ध कराना चाहिए। ये सरकार के बजट में हम देखते हैं कितना देते हैं, ₹1.60 प्रति गाय के हिसाब से खर्चा दे रहे थे। आप अंदाजा लगाने ₹1.60 में क्या आता है। सही बात है। वो गौशाला बनाने से गौशाला नहीं चल जाती है। गौशाला बना के वहाँ पर चारा देना पड़ता है, चारा भूसा देना देना पड़ता है, पड़ेगा, सही आपको बात है। कर्मचारी रखना पड़ेंगे, उनको पानी पिला सके, उनको अंदर रख सके, बाहर घुमा सके। ये व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। अच्छा, कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं तो चाहे आपकी पार्टी के कुछ लोग हों या मतलब भाजपा के तो कहते ही हैं, लेकिन आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों का ये कहना है कि पार्टी में वीआईपी कल्चर चलता है। आपको क्या लगता है? ये तो किसी को बदनाम करने हम कुछ भी कह सकते हैं। विपक्ष अगर हमें अच्छा कहेगा तो उनको कौन पूछेगा? नहीं, विपक्ष की बात छोड़ भी वीआईपी कल्चर कमलनाथ जी का है कि इनकी पार्टी का है? इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी से कितने लोग मिल पाते हैं? प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आते हैं, उनकी गाड़ी मुख्यमंत्री तक नहीं बैठ पाते हैं। मंत्रियों की छोड़ दो, 50-50, 100 गाड़ी काफिला के पीछे मुख्यमंत्री जी जाते हैं, उसके पीछे मंत्री तो जा ही नहीं पाते बेचारे। उनको तो वहाँ सुरक्षा गार्ड रोक देते मंच पे पहुंचने के पहले। जी, वीआईपी कल्चर वहाँ की है। माननीय कमलनाथ जी से 18 घंटे लोग मिल रहे हैं, चाहे उनके बंगले पे हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे हो। प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं, जो समय लेके जाते हैं उनसे मिलते हैं, बगैर समय के उनसे मिलते हैं। कमलनाथ जी सर इतना सज्जन, इतना मिलनसार व्यक्ति इनके पास कोई नेता नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी आपका रायपुर में अधिवेशन हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एआईसीसी की आप तो डेलीगेट भी थे, तो क्या रहा, कैसा रहा? बहुत अच्छा अधिवेशन हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, आदरणीय सोनिया जी आए थे, आदरणीय राहुल जी थे, प्रियंका जी थी, पूरी देश की कांग्रेस इकट्ठी हुई थी। बहुत अच्छा संदेश गया गया। भूपेश बघेल जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ रुकने की, कार्यक्रम की सब कराई। एक नई ऊर्जा लेके कार्यकर्ता वहाँ से आया है, और जहाँ जहाँ भी देश के लोग आए थे सब बड़े खुश होकर वहाँ पर गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भाषण था आप भी सुनेंगे, आपको भी लगेगा कि हर मुद्दे को उन्होंने छुआ। एक कुशल अनुभवी संगठक के रूप में खड़गे जी ने वो कमान संभाली है, और देश में नई क्रांति कांग्रेस लाएगी। जी बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा हुई थी अभी आपकी, उसका कितना लाभ विधानसभा चुनाव में मिल सकता है? भारत जोड़ो यात्रा से तो घबरा रहे हैं सब लोग। अच्छा। यात्रा रही कि इनने बहुत प्रयास किया कि कोरोना लग जाएगा, फलाना हो जाएगा, बंद हो जाए, ये हो जाए, लेकिन माननीय राहुल जी कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक अनवरत गए, और प्रतिदिन उन्होंने अपनी यात्रा चलाई, किसी से ना रुकी, न किसी के कहने से माने। बहुत विपक्ष ने प्रयास किया कि हम कोरोना का बहाना लेके बंद करा दें, बंद करा दें, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बहुत यात्रा सफल रही। आपने भी देखा होगा, आप भी गए होंगे, इतनी भीड़ इंदौर से लेके पूरे महाराष्ट्र बॉर्डर से लेके राजस्थान बॉर्डर तक जो जनसमूह उमड़ा, सुबह 5 बजे भीड़ का आना आप बता दें क्या बताता है। लोग तो ये तो बुलाते हैं बसों जब लोग नहीं आते। हमारे तो लोग कार्यकर्ता सुबह 5 बजे से खड़े होकर यात्रा का स्वागत करते थे। जी, तो अभी जो अगले साल विधानसभा माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव भी जो है, आपको लगता है उसका असर वहां पर देखने को मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा का? क्योंकि मतलब अगर आपसे यही पूछूं कि क्या आपको इतनी असरदार लगी भारत जोड़ो यात्रा कि वो मोदी का जो फैन बेस है उसको जो है कम कर पाएगी, राहुल गांधी की फैन बेस को बढ़ा पाई है? आप खुद देख लें। नहीं, मैं तो आपसे जवाब मांग रही हूँ। बहुत ज्यादा कांग्रेस का बहुमत पूरे देश में आएगा। यात्रा का उद्देश्य कोई नहीं था, यात्रा का उद्देश्य था कि जो सरकार चल रही है इसके काम ठीक नहीं है। विपक्ष के नाते माननीय राहुल जी ने लोगों को, जनता का जो काम हमें करना चाहिए हमने वो काम किया है, क्योंकि नीतियां ठीक नहीं है, ये नीति ठीक नहीं है। चंद आदमी इस देश में फायदा उठा रहे हैं। आज देखने अडानी जी का हाल, आज पूरी दुनिया में भारत का नाम नीचा हो रहा है। हम कितने कहने कि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, सब कुछ किया, लेकिन पूरी दुनिया में जो उनका कांड ओपन हुआ है, भाई हमारे देश के हम कह सकते हैं बहुत अच्छे उद्योगपति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज दुनिया में जो भारत की साख पहुंची है, कहीं न कहीं जाके हमें नीचे देखना पड़ता है। और आम जनता पे रोज कर्जा बढ़ रहा है। आज 4,000 करोड़ रुपए हर महीने मध्य प्रदेश सरकार ब्याज देती है। 3 लाख करोड़ का ब्याज यहाँ पे लोन लेके रखा है। अब ये कितने दिन तक चलेगा? ऐसे योजनाएं जब हम बनाए, जब हमारे फंड हो,
बिल्कुल। अगर फंड नहीं है तो हमें अपनी कुछ योजनाएं बंद करना चाहिए, आम लोगों के सामने स्पष्ट बात रखना चाहिए। सरकार हो, परिवार हो, कंपनी हो, एक सिस्टम से चलती है। बिल्कुल सही बात। हम एक तरफा केवल खर्च करते रहे लोन लेके तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। हमें लगता है इसलिए कर रहे हैं कि अगले साल सरकार आए नहीं है, जो करना कर दो अभी, अच्छा बाद में जो होगा देखते रहेंगे। चलिए, क्या फिर भी मतलब अगर एस्टिमेट लें तो विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो कितनी सीटों के साथ जीतने वाली है? कांग्रेस बहुत बहुमत से आएगी। आप देखेंगे कि जितना बहुमत कभी इन्हें सोचा नहीं था उतना बहुमत कांग्रेस का आएगा। जनता पूरा मन बना चुकी है और हम आज इनकी विकास यात्रा का जहाँ जहाँ इनको देखना पड़ रहा है, रोज वीडियो आप देख रहे होंगे, हर प्रत्येक गांव में किसी भी जगह स्वागत नहीं हुआ, ना किसी ने स्वागत किया। पहली बार विकास यात्रा का इतना विरोध हुआ है। ये जनता विरोध कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। हाँ। जो जनता दुखी है वो विरोध कर रही है। जब सरकार के खिलाफ जनता होती है तो निश्चित ही मतदान उनके खिलाफ होता है। इस देश में आदिकाल से हम देखते आ रहे हैं कि मुगल आए वो रुक गए, अंग्रेज आए वो रुक गए, उसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराया, कांग्रेस रही। तो जनता सब जानती है, जो हमारे हित में काम करेगा उसको हम चुनेंगे। जनता बेवकूफ नहीं है, ना जनता किसी के भाषणों में मानती है। जनता केवल आपके कामों से आपके ऊपर भरोसा करती है। आप उसके भरोसे में खरा उतरोगे तो आपको चुनेगी। चलिए, नरसिंहपुर की जनता के लिए और मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता से ये कहेंगे अपना सोच समझ के मतदान करें। मत आपका बहुत कीमती है जी। आपको अगर कहीं किसी प्रकार का सरकार से जो आपकी अपेक्षा है, और हम मानते हैं कि सरकार का केवल दायित्व ये है कि रोजमर्रा की चीज आम आदमी के लिए सरकार चुनी जाती है। जिस प्रदेश में जनता हमारी हिसाब से रह रही है उसके हित में निधि बनाए, उसके हित में काम कराएं। केवल बिल्डिंग बनाने से अस्पतालों की बगैर डॉक्टरों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी, बगैर शिक्षकों के स्कूल की बिल्डिंग बनाने शिक्षा नहीं मिल जाएगी। इसलिए हम सरकार से भी कहेंगे कि कम से कम जो आपने 100 करोड़ के ट्रामा सेंटर जिलों में बना दिए हैं, वहाँ मशीनें लगा दी हैं, उनको चालू कराएं। जनता यहाँ वहाँ भटक रही है आयुष्मान कार्ड लेके इलाजों के लिए। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आजादी के बहुत लंबा समय देश में हो गया है, बिल्कुल। और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, केंद्र में है। ये सब चीजें यहाँ पर कराएं। मध्य प्रदेश की जनता बहुत दुखी है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, लेकिन किससे कहे। चलिए, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमारे साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से विधायक, कांग्रेस विधायक संजय शर्मा जी, और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करी। हमारे सवाल इनसे आपको कैसे लगे और इनके जवाब उन पर कैसे लगे वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल है इनके लिए तो हमें जरूर लिखकर अवगत कराएं। हम वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे और फिर से जो है आपके सवालों का जवाब लेकर हाजिर होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।